यहाँ इस क्वेश्चन में हम लोगों को इंटीग्रल निकालना है एक्स क्यूब इंटू साइन ऑफ tan इनवर्स एक्स टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स टू द पावर 8 का। अब यह बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल इसलिए है क्योंकि इसमें हम लोग सब्स्टिट्यूशन 2 बार करेंगे। तो हम लोग देखेंगे लेट I इक्वल्स टू इंटीग्रल एक्स क्यूब साइन ऑफ tan इनवर्स एक्स टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स टू द पावर 8 और यहाँ पर dx तो है ही। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, पुटिंग, या फिर इसको थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं, ठीक है। अरेंज इन द सेंस कि इसको हम लोग लिखेंगे इक्वल्स टू इंटीग्रल, हम लोग ये साइन वाला टर्म पहले लिख लेंगे, ठीक है। इसको लिखते हैं साइन tan इनवर्स एक्स टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स टू द पावर 8 इंटू एक्स क्यूब इंटू डी एक्स को एक साथ लेके आएंगे, ठीक है। अब यहाँ लिखेंगे नाउ पुटिंग एक्स टू द 4 बराबर t एंड differentiating with respect to x we get, ठीक है। इसको डिफ्रेंशिएट करने से आएगा 4x क्यूब इक्वल्स टू dt बाय dx, या फिर इसको हम लोग लिख सकते हैं एक्स क्यूब इंटू डी एक्स इक्वल्स टू डी टी बाय 4। अब हम लोग इन दोनों को ऊपर आई में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ठीक है, यूजिंग एबव रिजल्ट वी कैन राइट आई इक्वल टू, यहाँ लिख सकते हैं साइन ऑफ tan इनवर्स, अब x टू द पावर 4 मेरा हो गया है t, तो साइन इनवर्स t डिवाइडेड बाय, यहाँ इंटीग्रल है 1 प्लस, चूँकि x टू द पावर 4 इक्वल्स टू t है तो x टू द पावर 8 हो जाएगा t स्क्वायर, ठीक है, इंटू यहाँ पर एक्स क्यूब डी एक्स, तो एक्स क्यूब डी एक्स हमारा क्या है डी टी बाय 4, या फिर दिस इज इक्वल्स टू 1 बाय 4 इंटू इंटीग्रल साइन ऑफ tan इनवर्स t डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर इंटू डी टी। अब यहाँ पर इस फॉर्म में यहाँ पर आ गया है, तो अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, एक बार फिर सब्स्टिट्यूट करेंगे, यानी कि t को भी किसी और से, मतलब t की जगह कोई और वेरिएबल यहाँ पर यूज करेंगे। तो हम लोग यहाँ पर करेंगे नाउ पुटिंग, इस बार क्या करेंगे, इनफैक्ट हम लोग tan इनवर्स t को tan इनवर्स t इक्वल्स टू u एंड differentiating with respect to x we get एक सेकेंड अच्छे से लिख लेते हैं, we get what we get, इसको tan इनवर्स t का डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x नहीं होगा यहाँ पर, यहाँ जो हम लोग इस बार डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू t करेंगे, क्योंकि x अब यहाँ रहने, यहाँ केवल t है, तो विथ रिस्पेक्ट टू t वी गेट, ठीक है। अब tan इनवर्स t का विथ रिस्पेक्ट टू t हो जाएगा 1 बाय 1 प्लस टी स्क्वायर इक्वल्स टू, इधर हो जाएगा du बाय dt,
थोड़ा सा स्पेस बना लेते हैं ताकि, हाँ यहाँ से हम लोग कर सकते हैं। यहाँ पर हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं dt बाय 1 प्लस टी स्क्वायर इक्वल्स टू डी यू। अब इसको वापस यहाँ पर लिखेंगे, हेंस वी कैन राइट I इक्वल्स टू इंटीग्रल, इनफैक्ट 1/4 आगे लगा हुआ है, 1/4 इंटू इंटीग्रल, ऊपर में है साइन ऑफ tan इनवर्स टी हमारा u हो गया है, तो साइन u अपॉन, अब यहाँ देखिए dt और इस 1 प्लस टी स्क्वायर को अगर एक साथ ले आएंगे तो ये हो जाएगा dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, जो कि यहाँ पर निकल कर मेरा du आया है। ठीक है, तो इस दोनों के बदले हम लोग सीधे यहाँ पर du आ जाएगा, यहाँ पर बाय नीचे में कुछ नहीं आएगा। ठीक है, तो हमारा ये एक साथ हो जाएगा साइन ऑफ u इंटू du। अब यहाँ पर इसका हमें इंटीग्रल पता है क्या होता है, इक्वल्स टू 1/4 इंटू साइन u का इंटीग्रल होता है माइनस कॉस u प्लस एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, इसको फिलहाल c1 कर देते हैं। हम लोग लिखेंगे सिंस इंटीग्रल साइन, यहाँ चूंकि u हम लोग यूज कर लिए हैं तो कोई ऐसा वेरिएबल रखेंगे जो अभी तक नहीं हो जाए, v इक्वल्स टू नेगेटिव कॉस v प्लस ए कांस्टेंट। ठीक है, तो ये वाला रूल यहाँ पर यूज हुआ है, एंड ऑफ कोर्स c1 इज ए कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे तो हो जाएगा माइनस कॉस ऑफ u बाय 4 प्लस c1 बाय 4 की जगह हम लोग इकट्ठे यहाँ लिखेंगे c, वेयर c इक्वल्स, यहाँ देखिए c1 के साथ 1/4 मल्टीप्लाइड है तो यहाँ लिख सकते हैं c1/4। ठीक है, तो यह एक तरह से सिंप्लीफाइड फॉर्म है। तो सबसे पहले हम लोग u का वैल्यू पुट करेंगे, तो u हमारा है tan इनवर्स t। पुटिंग बैक वैल्यू ऑफ, या फिर ये लिखें पुटिंग बैक u बराबर tan इनवर्स t एंड लेटर t इक्वल्स टू क्या था, x to the power 4, we will get I इक्वल्स टू माइनस कॉस u की जगह हो जाएगा tan इनवर्स t डिवाइडेड बाय 4 प्लस c एंड अगेन माइनस कॉस ऑफ tan इनवर्स t के जगह हमारा है x to the power 4 डिवाइडेड बाय 4 प्लस c। तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन।